अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले 2 कोर्सेज के बारे में। 20 मार्च से मैं लेकर आ रही हूं 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सच्ची बताऊं, 10 दिन की वो क्लास ना फुल ऑफ पॉजिटिविटी से होती है, एकदम एनर्जेटिक, वंडरफुल, अमेजिंग क्लास होती है। अगर आप चाहते हैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करना, क्योंकि याद रखिएगा यूनिवर्स कोई भी भाषा को नहीं जानता है, ना तमिल, ना कन्नड़, ना कुछ और तेलुगु, वो कोई भाषा को, गुजराती वगैरह कुछ नहीं जानता। वो जानता है सिर्फ आपकी वाइब्रेशन की भाषा को। तो अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं तो मेरी इन 10 डेज की वंडरफुल क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। एंड 2 अप्रैल से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख ही रहे हैं। इन दोनों क्लासेस की डिटेल्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो मैं बातचीत करने वाली हूँ ना, बहुत ही गहरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। ध्यान से मेरी हर बात को समझिएगा और हो सके तो नोट डाउन भी करिएगा। आपने YouTube में बहुत सारी वीडियोस को देखे होंगे कि झटपट पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा दौड़ा चले आएगा। कई सारे वीडियोस, कई सारी टेक्निक, कई सारी अफर्मेशन, बहुत कुछ आपने देखा होगा। लेकिन एक बात बताइए, जहां से पैसा आ रहा है उसका क्या? अगर आप फल चाहते हो कि बहुत सारे फल आपको मिले, तो आप टहनियों में पानी डालोगे, टहनियों में खाद डालोगे कि जड़ों में? जड़ों का ख्याल रखोगे? अगर जड़ का ख्याल रख दिया तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो आपके सामने ही, रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलने वाला है। फल अच्छे निकलेंगे और बहुत सारे फल निकलेंगे। जी हाँ, तो जहाँ से पैसा कमाया जाता है, जहाँ से धनराशि आती है, उस जगह को हम क्यों भूल रहे हैं? आपका वर्क प्लेस, आपका काम, आपका बिजनेस, जहाँ से आपके घर में पैसे आते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पे बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, अभी जैसे कि अप्रेजल का समय मतलब शुरू हो चुका है ऑलरेडी एंड अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मेरे पास बहुत सारे कॉल, बहुत सारे मैसेज आते हैं। किस बात को लेकर? कि मैम एक अफर्मेशन बता दो ना, कुछ ऐसा बता दो ना कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए। अभी फिर नए जो मतलब जॉब लोग चेंज करने वाले हैं, तो अभी बहुत सारे मेरे पास इसी चीज़ पर सवाल आ रहे हैं कि हमारे को अफर्मेशन बता दो या कुछ टेक्निक बता दो कि मुझे वो डिज़ायर्ड जॉब मिल जाए, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, बोनस हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो भी काम आज आप कर रहे हो उस पर ध्यान देना शुरू कर दो। क्योंकि मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने समझा और जब मैंने क्लासेस लेना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा मज़ा आ रहा था। सुबह उठना, लोगों से बातचीत करना और फिर लोगों की ब्लेसिंग्स जब मिलती थी, लोग अलग अलग नामों से पुकारते थे, एंजल, कोई भगवान का दूत, फरिश्ता, पता नहीं क्या क्या, और यूट्यूब में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे थे। तो ये काम ना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगी, तो जब ज़िंदगी में लाइक तनाव और थकावट आने लगी। तनाव और थकावट कैसे आई? कि मुझे घर भी देखना है, खाना भी पकाना है, बच्चे भी देखना है, मुझे क्लासेस भी करनी है, पर्सनल सेशंस भी लेने हैं, यूट्यूब के लिए वीडियोस भी बनाने हैं, क्योंकि यूट्यूब में भी मुझे वीडियोस बना कर डालने हैं और वहाँ से भी तो धनराशि मिलती है ना। और फिर शॉर्ट्स वगैरह बनाने हैं और एक बार में तो वीडियो बनते नहीं हैं, क्लासेस लेने के लिए पहले से ही तैयारी करनी है। तो फिर तनाव शुरू हो गया, थकावट, बहुत बिजीनेस सा आने लगा। तो सारा चीज़ उस तनाव, बिजीनेस,
थकावट का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मैं अपने काम को देने लगी। और आप मुझे बताओ एक चीज़, जो हम देते हैं वही हमको मिलता है ना? जो तुम दोगे, जो तुम बोगे वही तो काटोगे। तो अगर मैं ये तनाव, बिजीनेस, चिड़चिड़ापन, थकावट, क्या ये अच्छी ऊर्जा है? आप मुझे बताइए। खराब ऊर्जा है, डेफिनेटली नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिविटी देंगे तो वहाँ से क्या आएगा? पॉजिटिविटी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या वहाँ से बरकत आएगी? क्या वहाँ से और धनराशि आएगा? नहीं आएगा। तो हम ये गलती करते हैं। स्टार्टिंग में जब हमें काम मिलता है कहीं से भी, तो हम उसको बड़े अच्छे से कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में हमको वो काम बहुत अच्छा लग रहा होता है, कुछ भी कर जाएंगे, हम ओवर टाइम भी करते हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे फिर जब बिज़ी होने लगते हैं, फिर और जब काम आने लगते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में आ रहे तनाव, आ रहे प्रेशर का सारा श्रेय उसको देने लगते हैं। फिर धीरे धीरे काम आना कम हो जाता है। अब वो काम हमें खुद रिजेक्ट करने लगता है। अब धनराशि आना बंद हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने जिस काम को करके आपके घर में धनराशि आ रही है, उस काम को कभी भी निंदा नहीं करनी है, कभी भी निंदा नहीं। जब इस बात को मैंने अपने दिमाग में बैठाया कि जिस काम को करके, इन क्लासेस को ही करके, ये यूट्यूब को के वीडियोस बना के ही मेरे को धनराशि मिले, उसी धनराशि से सारा काम हो रहा है, उसको कभी भी निंदा नहीं करनी है, कभी भी निंदा। और बहुत सारे लोग, जैसे कि सेशंस में जो लेती हूँ, पता है क्या बोलते हैं कि मेरे काम ना पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अभी कम चला, लग रहा कि मेरे काम को किसी ने बांध लिया। आप अपने ऊपर नहीं ले रहे हो। पहले अपने ऊपर झांक के देखो, अपने अंदर कि अंदर क्या चल रहा है। क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? क्या आप चिड़चिड़ करके काम को कर रहे हो? क्या उस काम पे, जहाँ पर आपका काम होता है, जहाँ से धनराशि आती है, उस जगह पे बैठकर आप नेगेटिविटी दे रहे हो, निंदा कर रहे हो? तो अगर ये सब कर रहे हो तो वहाँ पे बरकत कैसी होगी? और हम अपने को नहीं देखते हैं, और हम क्या करते हैं, दूसरों पे लगाते हैं कि किसी ने काला जादू या जादू टोना कर दिया है। अपने ऊपर नहीं देखते, अपने अंदर झांक कर देखना है, क्योंकि मैग्नेट हैं हम। अंदर जैसा चलेगा, जो अंदर रहेगा, वही बड़े पर्दे पर आपको दिखाई देगा। जी हाँ, तो इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि जिस काम को करके धनराशि आती है, उस काम को कभी भी निंदा नहीं करनी है। अपने जीवन में आ रहे तनाव, थकावट का कारण उस काम को नहीं बताना है, नहीं बताना है। आपको अरेंज करना है, आप जैसे भी अरेंज करें, आपको खुशी खुशी उस काम को करना है। एंड बहुत सारी हाउसवाइफ करती क्या है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। हस्बैंड अगर टाइम से नहीं आ रहे हैं, कुछ भी है, पता नहीं क्या काम करते रहते दिन रात, ये काम ही ना होता तो ऐसा कई बार बोल दिया जाता है। जाने अनजाने ये चीज़ आप बोल रहे हैं, तो ये सत्य भी हो रहा है। बहुत सारी वही औरतें कि पहले तो काम अच्छा चल रहा था, अब जॉब ही नहीं है हस्बैंड की, अब रो रहे हैं। क्योंकि जब जॉब थी, जब वो बिज़ी थे, तब तो हमने ये डाला कि दिन भर काम करते रहते, घर में रहते ही नहीं, मुझे तो टाइम देते ही नहीं, मुझे तो घुमाते ही नहीं है, सारा काम मैं ही करती हूँ, बच्चों को मैं ही पालती हूँ, और ये पता नहीं क्या काम करते थे, काम होता ही नहीं तो अच्छा रहता। तो भगवान ने सुन लिया और आज काम चली गई है। तो प्लीज़, जो भी हाउसवाइफ मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, अपने घर के कर्ता धर्ता के काम के लिए कभी भी नेगेटिविटी मत डालिए, क्योंकि उसी धनराशि से सब कुछ हो रहा है। घर, राशन, बच्चों की फीस, आपके शौक पूरे, बच्चों के शौक पूरे, मतलब फ्यूचर को भी सिक्योर करने के लिए सेविंग, एवरीथिंग, सब कुछ उसी काम से हो रहा है। तो अब करना क्या है? जो मैंने बातें बताई उसको दिमाग में रखिएगा। अब करना क्या है? अब खुशी खुशी अपने काम के लिए खूब सारी कृतज्ञता, खूब सारी कृतज्ञता। अपने ऑफिस में जा रहे हैं तो अपने ऑफिस को थैंक यू, अपने वर्क स्टेशन पे बैठे, जिस चेयर पे बैठे हैं उसको थैंक यू, अपना जो टेबल है उसको थैंक यू, टेबल पे रखी हुई सारी चीज़ों को थैंक यू, अपने ईयरफोन, मोबाइल को थैंक यू, जो वाईफाई कनेक्शन आ रहा है उसको थैंक यू, जो ऑफिस के स्टाफ है थैंक यू।
थैंक यू। क्योंकि हम अंदर से थके 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 से रह रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहे हैं, और हम उस नेगेटिव ऑरा के साथ जब ऑफिस में जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ नेगेटिव लोग आने लगते हैं, और फिर हम क्या बोलते हैं कि लोग हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसा आप हो ना वैसा ही आकर्षित करोगे, है ना। तो इस बात को मान लीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। अपने काम पर जब आप शटर भी ऑन कर रहे हो बिजनेस का, जो भी शॉप का, उस शटर को भी धन्यवाद, ताले को भी धन्यवाद, उस ज़मीन को धन्यवाद जिस पे आपका शॉप बना है, नतमस्तक करके धन्यवाद कीजिए। वायु को धन्यवाद, स्पेस को धन्यवाद, सूरज की किरणें आ रही हैं, धन्यवाद। अगर जब पांचों तत्व को देने लगेंगे और हर एक चीज़ को देने लगेंगे, पानी वहाँ पर आ रहा है, धन्यवाद, हर एक चीज़ को धन्यवाद, देखिएगा बरकत होने लगेगी। जी हाँ, लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, फिर से यही बोलूँगी कि फल पर पानी देने से नहीं होगा, पत्तों पर पानी देने से नहीं होगा, टहनियों पर पानी देने से नहीं होगा, जड़ों पर पानी देना होगा। जी हाँ, अपने काम को खूब सारी कृतज्ञता दें। तो आज से इस बात को ध्यान में रखिएगा और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।